1900 के स्प्रिंग में ग्रीक स्पंज डाइवर्स एजेंसी से सेल कर रहे थे। नॉर्थ अफ्रीका में एक सीजन के बाद सिमी अपने घर जा रहे थे। एक भयानक तूफान ने उन्हें एंटिकिथेरा के रॉकी आइलैंड के पास शेल्टर लेने पर मजबूर कर दिया। यह अनप्लैन्ड स्टॉप सबसे रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में से एक की वजह बना। तूफान गुजर जाने के बाद डाइवर इलियास स्टडियातिस ने सी बेड को एक्सप्लोर किया। उसू ने एक पुराने शिपरेक के अवशेष देखे। उसू ने बताया कि सी बेड पर ब्रॉन्ज और मार्बल स्टैच्यूज बिखरे हुए थे। कैप्टन डिमिट्रियोस कॉन्टोस ने डाइव किया और एक रोमन एरा का कार्गो शिप देखा, जो स्टैच्यूज, पॉटरी और दूसरे लग्जरी आइटम्स से भरा हुआ था। डाइवर्स ने ग्रीक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। नवंबर 1900 में हेलेनिक रॉयल नेवी ने सैल्वेज ऑपरेशन में मदद की। डाइवर्स ने कई महीनों तक काम किया, खतरनाक कंडीशंस का सामना करते हुए। स्टैच्यूज और एम्फोरे के बीच उन्होंने ब्रॉन्ज का एक अजीब जंग लगा हुआ टुकड़ा रिकवर किया। यह टुकड़ा, जो जुलाई 17, 1901 को मिला था, बाद में एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के रूप में पहचाना गया। इस डिस्कवरी ने एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल दी। शिपरेक से मिला वो जंग लगा हुआ ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट ने अपने सीक्रेट्स तुरंत नहीं खोले। इसे एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में ले जाया गया, जहां यह ज्यादातर अननोटिस्ड पड़ा रहा। उस टुकड़े पर मरीन डिपॉजिट्स की परत जमी हुई थी और वो एक सिंगल सॉलिड पीस लग रहा था। जब एक टुकड़ा टूटा और अंदर कॉम्प्लेक्स गियर व्हील्स दिखे, तब इसका असली रूप सामने आने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को एहसास हुआ कि यह एक मैकेनिकल डिवाइस था जो ब्रॉन्ज प्लेट्स की कई लेयर से बना था, जिसमें एकदम प्रिसाइसली इंजीनियर्ड गियर्स थे। एंशिएंट ग्रीक में लिखे इंस्क्रिप्शंस ने इसके फंक्शन के बारे में हिंट्स दिए। इस डिवाइस को समझने में दशकों की रिसर्च लगी। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को अब एक एंशिएंट एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। इसका प्राइमरी पर्पस था एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और एक्लिप्सेस प्रेडिक्ट करना। यह सन मून की पोजीशंस को ट्रैक करता था और शायद उन 5 प्लैनेट्स की भी जिन्हें एंशिएंट ग्रीक्स जानते थे। फ्रंट डायल पर ग्रीक ज़ोडिएक और एक इजिप्शियन कैलेंडर दिखता था। बैक डायल्स लूनर साइकिल्स बताते थे और एक्लिप्सेस प्रेडिक्ट करते थे। इस अकेले डिवाइस ने कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग को एक साथ ला दिया। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म का जीनियस इसके इंटरलॉकिंग गियर्स के इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम में है। मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स ने कम से कम 30 प्रिसाइसली कट ब्रॉन्ज गियर व्हील्स को रिवील किया है। कुछ गियर्स में एपिसिक्लिक गियरिंग सिस्टम शामिल हैं, जो वेरिएबल स्पीड्स को सिम्युलेट करने की परमिशन देते हैं। मैकेनिज्म को एक हैंड क्रैंक घुमाकर ऑपरेट किया जाता था, जिससे गियर्स मोशन में आ जाते थे। फ्रंट और बैक डायल्स पर लगे पॉइंटर्स कई तरह के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दिखाते थे। फ्रंट डायल साल के दिन और सन और मून की पोजीशंस को ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशंस के हिसाब से दिखाता था। यह एक छोटी आधी चांदी आधी काली बॉल का यूज करके मून के फेजेस भी दिखाता था। सबसे अस्टॉनिशिंग फीचर्स में से एक है मून के वेरिएबल मोशन को मॉडल करने की इसकी एबिलिटी। मैकेनिज्म ने 2 सुपर इम्पोज्ड गियर्स का एक क्लेवर सिस्टम यूज किया, जो एक पिन एंड स्लॉट डिवाइस से जुड़े थे। यह अरेंजमेंट मून की इरेगुलर स्पीड को रिप्रोड्यूस करता था, जिसे फर्स्ट लूनर एनोमली कहा जाता है। बैक डायल्स सारोस साइकिल के आधार पर लूनर और सोलर इक्लिप्सेस प्रेडिक्ट करते थे। एक और डायल इंपॉर्टेंट पैन हेलेनिक गेम्स की टाइमिंग दिखाता था। यह मैकेनिज्म उस समय की कल्चरल और रिलीजियस लाइफ में गहराई से जुड़ा हुआ था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म की डिस्कवरी ने एकेडमिक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। ईस्टर्न एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में असम्पशंस को चैलेंज किया। ऐसे कॉम्प्लेक्स गियर डिवाइसेस को मेडिवल इन्वेंशन माना जाता था, लेकिन यह मैकेनिज्म, जिसकी डेट 150 BCE बताई जाती है, उनसे 1000 साल से भी ज्यादा पहले का है। एनालिसिस ने इसके हेलेनिस्टिक पीरियड ओरिजिन को कंफर्म किया। ग्रीक लेटरिंग ने इस अर्ली डेट को कंफर्म किया। यह अस्टाउंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी का एक ऑथेंटिक एंशिएंट ग्रीक इन्वेंशन था। यह एंशिएंट ग्रीस में एडवांस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेडिशन की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि और भी सिमिलर डिवाइसेस रहे हों जो बच नहीं पाए। इसका रिफाइंड डिजाइन एक डेवलप्ड स्कूल ऑफ थॉट को दिखाता है। आर्किमिडीज जैसे थिंकर्स इस ट्रेडिशन से जुड़े हो सकते हैं। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म ने हिस्टोरियंस को अपनी टाइमलाइंस रिवाइज करने पर मजबूर कर दिया। यह एक खोई हुई टेक्नोलॉजिकल हेरिटेज का सबूत है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक एंशिएंट क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है।
यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और एंशिएंट टेक्नोलॉजी द्वारा हासिल की गई सरप्राइजिंग ऊंचाइयों का एक पावरफुल सिंबल है। यह डिवाइस कॉस्मोस की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को मॉडल करने की रिमार्केबल एबिलिटी को दिखाता है। यह एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल इंक्वायरी और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के बीच के गैप को भरता है। यह मैकेनिज्म एंशिएंट नॉलेज की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। यह जिस एस्ट्रोनॉमी को मॉडल करता है वह बेबीलोनियन ऑब्जर्वेशंस पर आधारित थी, जिसे ग्रीक जियोमेट्रिक थ्योरीज के साथ मिलाया गया था। जो कैलेंडर यह दिखाता था वह इजिप्शियन था, जिसे ग्रीक यूज के लिए अडेप्ट किया गया था। यह एंशिएंट मेडिटेरेनियन में डिफरेंट कल्चर्स के बीच आइडियाज के वाइब्रेंट एक्सचेंज को दिखाता है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म की कहानी लॉस और रिडिस्कवरी की भी कहानी है। 2000 से ज्यादा सालों तक इसके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को पता नहीं था। 1901 में इसकी रिडिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। समुद्र से मिला एक गिफ्ट आज एंटिकिथेरा मैकेनिज्म ऑ और वंडर इंस्पायर करता रहता है। ये एंशिएंट वर्ल्ड के ब्रिलियंट माइंड से एक टैंजिबल लिंक का काम करता है और हमें एंशिएंट हिस्ट्री को नई नजरों से देखने के लिए इनकरेज करता है।